it is also a bouquet of rights that LGBTQ people are being denied post-Johar. Right? Those rights are simple things. Bank account, life insurance, medical insurance. So this is the reality of how rights are exercised. पहचान, गरिमा और अधिकार, इन तीन शब्दों की लड़ाई देश का एक बड़ा वर्ग लड़ रहा है। और यह लड़ाई तब और बड़ी हो जाती है जब एक पूरा सामाजिक और राजनीतिक वर्ग आपके इन तीन शब्दों की सामाजिकता, वैधानिकता और प्राकृतिक रूप पर ही सवाल खड़ा कर दे। और ऐसे ही सवालों के साथ देश का एक बहुत बड़ा वर्ग रोज अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। 2018 के सितंबर में एक लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 में कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच होने वाले संबंधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। और यह फैसला सामाजिक न्याय की तरफ सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था। इसने प्राइवेट स्पेसेस में होने वाले संबंधों को सोशल और लीगल रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकाल दिया था। लेकिन वहां पर एक जरूरी लड़ाई जीतने के बाद भी एक बहुत जरूरी संघर्ष अभी भी बाकी थी, और वो है सिविल रियूनियन की, सेम सेक्स सिविल रियूनियन की। आर्गुमेंटेटिव अंकित के इस वीडियो में हम सेम सेक्स मैरिज के बारे में चल रहे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हियरिंग के परे भी LGBTQIA वर्ग के पहचान, गरिमा और अधिकार की लड़ाई पर बात करना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप मेरे साथ हैं रिपब्लिक ऑफ नॉलेज पर। जेंडर और सेक्स जितना सुनने में एक से लगते हैं उतने ही अलग हैं। सेक्स का सिंपल मतलब है हमारी बायोलॉजिकल और एनाटॉमिकल आइडेंटिटी जो जेनिटल्स के साथ डिराइव होते हैं, लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो रोल्स, एक्सप्रेशंस और चॉइसेस से जुड़े होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बेसिक इंटरप्रिटेशन है और दोनों के बीच का अंतर इससे कई ज़्यादा डीप है, जिस पर हम कभी और बात कर सकते हैं। लैंगिकता और यौनिकता के बीच के इस अंतर को समझने से ही शायद हम इस पूरे मुद्दे पर अपनी समझ बढ़ाने की ओर बढ़ सकें। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 18 अप्रैल से इंडिया में सेम सेक्स के बीच मैरिज की वैधानिकता को लेकर कई पिटीशंस को एक साथ हियरिंग कर रही है, जिसमें मेन पिटीशन कई वर्षों से साथ रह रहे सुप्रियो और अभय ने फाइल की थी, जिसमें उनकी प्रमुख दलील ये है कि उनके संबंध को वैवाहिक दर्जा न मिलने की वजह से न सिर्फ उनकी गरिमा के साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि कई तरह के सामाजिक व आर्थिक अधिकार जैसे कि वेतन, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सरोगेसी एक्सेट्रा नहीं मिल पा रहे हैं, जो अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा भेदभाव है। यह जानते चलें कि इस वक्त यदि एक सेम सेक्स कपल को चाइल्ड अडॉप्ट करना होता है तो वह भारत के इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से सिंगल पेरेंट के रूप में ही अडॉप्ट कर सकते हैं। यहीं से एक बड़ा आर्ग्यूमेंट भी निकल कर आता है जो कि इस केस की हियरिंग में कई बार सुनाई दिया है, वो है प्रोक्रिएशन, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी एफिडेविट में इसके आसपास ही एक तर्क ये दिया है कि सेम सेक्स मैरिज भारत में मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है, जिसमें प्रोक्रिएशन एक महत्वपूर्ण स्टेज बनता है। यह आर्ग्यूमेंट ना सिर्फ अजीब है बल्कि बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि ऐसा कहने से मैरिज को हम सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए एक लेजिटिमाइज यूनियन तक सीमित कर देना चाहते हैं, या जिस मैरिज में प्रोक्रिएशन नहीं है वो मैरिज नहीं है क्या। जब दो हेटेरोसेक्सुअल अडल्ट्स अपने मैरिज में प्रोक्रिएशन ना करने का फैसला ले सकते हैं तो दो अडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स ऐसा फैसला करते हुए क्यों मैरिज नहीं कर सकते। खैर, होमोसेक्सुअल रिलेशंस को हेटेरोसेक्सुअल रिलेशंस के डिस्फंक्शनल होने पर ही ना परिभाषित किया जाए, यह अपने आप में एक इक्वल रिलेशन है जो कि इस वक्त इंडिया के 7 to 8% पॉपुलेशन को कैटर करता है। इस समय एटलीस्ट मुखर होकर ओपन हो पाए हैं। मार्च में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटर एफिडेविट सबमिशन के साथ ही हियरिंग शुरू हुई। 2 दिन की हियरिंग के बाद जहां पिटीशंस के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस तरह के बदलाव सरकार द्वारा लेजिस्लेशंस के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन से नहीं, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सेम सेक्स मैरिज एक अर्बन एलिटिस्ट व्यू है और शायद इस तरह का मैरिज होली यूनियन के लिए खतरा हो सकता है। वहीं कुछ और पिटीशंस ने सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि हमारा समाज अभी इतना सेंसिटाइज और रेडी नहीं है कि होमोसेक्सुअल मैरिड कपल्स को एक्सेप्ट कर सके। या फिर NCPCR का एक आर्ग्यूमेंट कि कई एग्जिस्टिंग लॉज अभी इस तरह के रिलेशंस को प्रोहिबिट करते हैं, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इवन इनहेरिटेंस एक्ट के अनुसार सिंगल मैन एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते।
फिर दो मेल, भले ही एक मैरिड कपल ही क्यों ना हो, गर्ल चाइल्ड को किस तरह अडॉप्ट कर पाएंगे। रिलीजियस बॉडीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस पिटीशन के अगेंस्ट कई एफिडेविट्स और आर्ग्यूमेंट्स फाइल किए हैं। लेकिन उन सभी आर्ग्यूमेंट्स में जो बातें नहीं हो रही हैं वो ये है कि आर्टिकल 21 में निहित राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, स्पेशल मैरिज एक्ट जो लीगल मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है, प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो लॉ के समक्ष जेंडर, सेक्स, रिलीजन, कास्ट के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। 2 दिन की हियरिंग में पिटिशनर्स के काउंसिल द्वारा दिए गए आर्ग्यूमेंट्स को हम जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करें उतना कम है। देश की सबसे बड़ी अदालत में ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स को लेकर जिस तरह से चर्चाएं की गई हैं, यह समाज के लिए कितना ज़रूरी है शायद हम अभी नहीं समझ पाएंगे। शायद थोड़ा समय लगे इसमें, लेकिन हम समझ पाएंगे कि क्यों पर्सनल चॉइसेस और इंडिविजुअल राइट्स सोशल कोहेशन और फ्रीडम के लिए ज़रूरी आयाम है। मैं पर्सनली सुप्रीम कोर्ट से एक ज़रूरी जजमेंट की अपेक्षा करता हूँ जो यहाँ से देश में पर्सनल लॉज और पर्सनल डिग्निटी के बीच के अंतर को शायद मिटा पाएँ। तब तक आप इतना कर सकते हैं कि LGBTQIA के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाले लोगों के बारे में पढ़ें, समझें, उनसे बात करके अपने आप को एजुकेट करें और इस बात से अपने आप को सेंसिटाइज करें कि समाज की परतें जब खुलती हैं तो उसका हिस्सा बनना क्यों ज़रूरी है। आपसे वीडियो को लेकर भी सेंसिटिव और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स की अपेक्षा के साथ आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें रिपब्लिक ऑफ नॉलेज पर।